अस्सलाम वालेकुम। प्लेनेट फन के साथ में आपका दोस्त होस्ट मोहम्मद असगर, और एक बहुत ही खबर जो अभी हमारे पास मिली है स्ट्रेंज, उसके ऊपर हम आपस में डिस्कशन करने लगे हैं कि मुल्कों में क्या हो रहा है। जिस तरह कोई स्कीम बनती है ना, और उसमें जो है वो एक आधा प्लाट जो है जिसको कहा जाता है रोले वाला प्लाट, तो इसी तरह ये जो दुनिया जब बनी है, तो इस दुनिया में जब ये मैप्स वगैरह बने हैं, तो उसमें रोले वाले प्लॉट में एक आधा प्लाट जो है वो बांग्लादेश भी है। तो इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि बांग्लादेश के वजीर आजम साहिबा, बांग्लादेश की वजीर आजम साहिबा शेख हसीना वाजिद, उन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन, शी हैज रिजाइंड। तो अली भाई क्या कहते हैं आप, ये क्या हुआ है? अभी तो इलेक्शन हुए थे और ये बड़ी पावरफुल होके आई थी वापस। हाँ, वैसे इलेक्शन पे भी लोगों की रिजर्वेशन थी और ऐसे लग रहा था कि जी कि प्रेशर आएगा। अच्छा, उनको कोई पहले कोई कॉज नहीं मिल रही थी, एकदम वो कोटा सिस्टम के खिलाफ पहले वो निकले हैं। उसके अंदर असल में इनकी, अच्छा वैसे एक और भी है पॉलिटिकल साइड के अलावा, उनकी एक तंजीम है जो लोगों को प्रेशराइज कर रही थी, मार पीट और सब कुछ हो रहा था। और वो फिर उन्होंने कोर्ट लगा के, कोर्ट ने एक दिन में डिसीजन दे दिया कि जी कोटा सिस्टम खत्म है, जो आवाम कह रही है वैसे कर लेते हैं। लेकिन अब ये है कि इसमें इंटरनेशनल भी शायद प्लेयर्स होंगे, तो उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि आज जो है जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा थी कि हम मार्च करेंगे उनकी तरफ। तो अब जो खबरें आप भी देख रहे हैं कि वो उनके घर तक पहुंच चुके हैं और फिर उन्होंने रिजाइन कर हो चुके हैं और अंदर तोड़फोड़ हो रही है। ये तो अच्छी बात है। मिस गुल ने अभी जो शेयर किया कि वो इससे पहले ही, कुछ देर पहले ही जो है वो घर से अपने स्पेशल प्लेन पे जो है वो अपनी सिस्टर के साथ चली गई, सिस्टर के साथ जो है वो इंडिया की जानिब जो है वो चली गई। वैसे काफी सबसे ज्यादा देखा जाए तो सबसे ज्यादा तवील अरसा भी इन्होंने गुजारा है वजीर आजम, एज अ वजीर आजम इन्होंने काफी लंबा अरसा, हक भी तो जाते हैं आपकी सिंपल सी पॉलिसी की वजह से। अब डेवलपमेंट भी आप नहीं कर पा रहे, मतलब आप जो मर्जी करें, लेकिन लोगों को रिलीफ तो देना चाहिए ना। डेवलपमेंट वो कर रहे थे, लोगों की जो विल है ना वो उसके ऊपर नहीं जा रहे थे, जाहिर सी बात है। देखिए, हम पहले सुना करते थे स्टूडेंट्स से जो एजुटेशन स्टार्ट होती है ना, वो किसी ना किसी रिजल्ट पे पहुंचती है। और अभी आप देख लें इस मुल्क में ये साबित हो गया कि स्टूडेंट्स एक बात को लेकर निकले और उसके ऊपर आज जो है, और आज भी जो मार्च है वो स्टूडेंट्स ने अनाउंस किया हुआ था कि हम जो है वो शेख हसीना वाजिद के घर। और अभी सुनने में आया कि 45 मिनट उनको दिए गए फ्रॉम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उसको कहा गया कि जनाब पैकिंग कर लें, जो ले जाना ले जाएं, और आप यहाँ से जा रही हैं। हालांकि वो चाहती थी कि वो कोई नेशन को एड्रेस करे, लेकिन उनको बताएं कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब उनको स्पीच देनी भी नहीं दी। हाँ जी। और आर्मी चीफ जो है वो थोड़ी देर में जो है उनके वो अपने मुल्क की आवाम से खिताब करेंगे। वैसे आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब वहां पे कोई मार्शल लग जाएगा, इलेक्शन होंगे, क्या होगा, या नेशनल गवर्नमेंट बन जाएगी? बट आई एक्सपेक्ट कि ऐसा नहीं होगा। उनके मुल्क में आर्मी को इस वक्त इसमें इन्वॉल्व होने की मेरा ख्याल है जरूरत भी नहीं है। और जो उनके मुल्क की पेस चल रही है, जो लोग हैं, मेरा ख्याल है दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और इलेक्शन होके तब तक तो जाहिर है किसी न किसी ने तो मुल्क को संभाल लेना। अभी जैसे उन्होंने ये बयान दिया है उनके जो आर्मी चीफ है कि अवाम के साथ है हम, अवाम बिल्कुल ना घबराए और मुश्तिल ना हो। जो आप लोग चाह रहे थे वो हो गया है, शी हैज गॉन। अच्छा, अमेरिका वो सॉरी इंडिया से वो फिनलैंड चली जाएंगी। हाँ जी, वो अपने वहीं से उधर निकल जाएंगे। अभी जो उन्होंने प्लेन यूज किया वो एक बहुत छोटा सा प्लेन था, उसमें आपको पता बस उन्होंने भेजा है उनको कि आप किसी तरीके से यहाँ से जाओ कि यहाँ पे रही तो खतरा हो जाएगा उनके लिए इंडिया, और यहाँ से वो अपनी बाकी जिंदगी के लिए फिनलैंड चली जाएंगी। बाकी जिंदगी तो ना गए, असल मसला ये होता है कि वो फिर कुछ अरसे बाद जो है ना, जब लोग ये ठंडा होता है, मोमेंटम टूटता है, फिर लोग रियलाइज भी कर लेते हैं जी। तो माइट भी वहां से भी कोई कैंपेन चलाएं वो जी। अब जब वो वहां जाएंगी, अब वहां पे जाके तो वो कोई ना कोई इंटरव्यूज देंगी ना जी जी। वहां पे जाके तो वो बताएंगी ना कि क्या हुआ है और क्या हो रहा था, कौन इसको कर रहा था और कैसे करवा रहा था। ऑल दीज थिंग्स विल बी क्लियर्ड इन सम डेज। हालांकि पता था कि दबाव चल रहे हैं, तो ये फैसला नहीं लगता कि पहले ले लेना चाहिए था, बजाय कि एकदम से उनके सर पे डाला, स्पीच तक नहीं करने दी और उनको बस जाती सामान थोड़ा बहुत पकड़ाया और बस भगाने की कि आप निकले। तो इतना खतरा लाने की तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए। पहले एजेंडा कुछ और था, बाद में जो अब ये जो लास्ट वीक से शुरू हुई तो उन्होंने कहा थी कि एक ही एजेंडा है हमारा, 1 पॉइंट है कि वो रिजाइन कर दें। तो वो फिर जाहिर है सारी जो चीजें उन्हीं की तरफ हो गई, तो उन्होंने भी डिसीजन लेना पड़ा। सिस्टम स्मूथ चल रहा होता है, फिर कुछ ऐसा वाकया हो जाता है जिस वाक्य की बुनियाद पर ऐसा रिएक्शन डेवलप हो जाता है जो आपने प्रेडिक्ट नहीं किया होता। जी, अब देखिए, कोटा सिस्टम वाला जो प्रॉब्लम आया था ना, उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था उनके जी, ऐसे तो वो तो खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि वो एजिटेशन स्टार्ट हो चुकी थी, लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट पैदा हो चुका था, अब उसको जो है वो ब्रेक नहीं किया जा रहा था, और उसको फिर जो है वो इनके रिजाइन की तरफ ले जाया गया। और स्ट्रेंज है, बहुत ही स्ट्रेंज है, जब एक बंदा जो है वो वोट लेके आया और उसके बाद जो है उसको
वो इस तरह से उतार दिया गया है या रिजाइन करवा दिया गया है। इट्स सो स्ट्रेंज। बाकी कैसे ये चीजें अनफोल्ड होती हैं आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे, साथ ही रहेंगे। बट राइट नाउ इट्स अ बैड थिंग फॉर अ कंट्री कि इस तरह से जो है वो प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा। और बाकी अब देखते हैं कि उनकी आर्मी चीफ और उनके मुल्क की सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट कैसे इस सारे मामलात को हैंडल करती है। यही सेम पार्टी जो है वो कोई नया प्राइम मिनिस्टर ले आती है या इलेक्शन को नल एंड वाइड करके एक नया इलेक्शन जो है वो करवाया जाता है। स्टे ट्यून्ड विद दिस और अपना और अपने साथ इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा।